Dear students, your maths mentor Rohit Kumar Tyagi, welcome to you all on the digital platform of Dhruv Science Maths Point. Let's make the learning simple. और कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? एग्जाम कम डाउन आपका स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अब ये मंथ जो है आपका ये इसका आज लास्ट डे है और 1 तारीख से आप मैथ्स का प्रिपरेशन शुरू कर देंगे और ये सीरीज भी हमारा एंड होने वाला है। चैप्टर नंबर 13 में इस पे हम आ गए और एक चैप्टर और बचा है 14 प्रोबेबिलिटी। और आपकी प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर तो मैं वन शॉट ही कंप्लीट कर दूंगा, अलग से 4-4 वीडियो नहीं डालूंगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा आपको एक साथ पढ़ाने वाला हूं मैं, किसमें? प्रोबेबिलिटी में। तो प्रोबेबिलिटी की क्लास में आप सब जो है बहुत मेहनत से पढ़ें, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है। और स्टैट इज ऑल्सो इजी चैप्टर, बट इसमें ध्यान रखना है कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं जिनका आपको नॉलेज नहीं होता है। हम ओपन करते हैं तो आपको पता लगेगा कि किस टाइप से आपको स्टैटिक्स के क्वेश्चन को डील करना होता है। देखो, ये क्वेश्चन है आपके लिए एकदम नया है। Let m be the midpoint and l be the upper class limit of a class। अब देखो, आप सिंपल सा सोचो, आप कैसे क्लास इंटरवल बनाते हो? जैसे 20, 30, 30, 40। तो इन्हें आप क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। और यहां पर आप x लिखते हैं। ये जो x होता है ये मिड पॉइंट होता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 20 प्लस 30/2, 30 प्लस 40/2, राइट। अब मैं इसको हमारे क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करता हूं। ये कहता है एम बी द मिड पॉइंट और एल बी द अपर क्लास लिमिट। जैसे सपोज करो कि ये एक हमारा इंटरवल है और ये इसमें अपर क्लास लिमिट जो है वो एल है, और इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मैं यहां ऐसे बना देता हूं, और ये मिड पॉइंट कितना? एम है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? द लोअर क्लास लिमिट। एक काम करता हूं, लोअर क्लास लिमिट में रख लेता हूं, लेट एक्स इज द लोअर क्लास लिमिट। सिंपल। अब देखो, मिड पॉइंट आप कैसे फाइंड करते हैं? एक्स प्लस एल अपॉन 2 इक्वल टू एम। एक्स प्लस एल इज इक्वल टू 2m। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2m माइनस एल। और एक्स क्या था? एक्स ही तो लोअर लिमिट था। मैंने क्या लिया था? लेट एक्स। एक्स था हमारा कौन? लोअर लिमिट। तो देखो, ऐसा कोई आंसर हमारा मैच होता है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओ, मीन का क्वेश्चन है। कहता मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 9। लिख लो फटाफट से। मीन क्या होगा? मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 7। टाइम खाने वाला क्वेश्चन है। एक्स प्लस 7, एक्स प्लस 10। और ये हमारे कितने ऑब्जर्वेशन है? काउंट करो। 1 2 3 4 5 अपॉन में 5, और इक्वल टू मीन कितना है? मीन, ये कौन है? मीन। और मीन हमें इसमें दिया है कितना? 9। तो या फिर आप मीन को राइट साइड में लिखो, आपका ज्यादा बेटर रहेगा। इक्वल टू 9। ऐड करते हैं। 1 2 3 4 5। हाउ मेनी एक्स आर देयर? 5x। 3 और 5 8 और 7 15 और 10 25। 5 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 9 जा 45। 45 माइनस 25 20। एक्स का वैल्यू आपको क्या मिला? 4। क्वेश्चन पढ़ो। द मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। लास्ट थ्री ऑब्जर्वेशन बोलो क्या है? ऑब्जर्वेशन। लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन फटाफट बोलो। एक्स की वैल्यू 4 है, ये 3 ऑब्जर्वेशन है। 4 प्लस 5 9। उसके बाद 4 प्लस 7 11। 4 और 10 14। क्या किया मैंने? 4 उठाया, यहां पर रख दिया। 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 7 11, 4 प्लस 10 14। मीन फाइंड कर दो। एक्स बार 9 11 14 अपॉन 3 क्या बना? 34/3। तो आंसर मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं। 3 11 जा 33। 11 1/3। 11 1/3। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन थोड़ा टाइम लगा इसको सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएगा। वाओ, थ्योरी से क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना। सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू n। उसके बाद क्या लिखा है? एक्स आई
माइनस एक्स बार एक्स आई, सॉरी एक्स आई है यहां पर, एक्स आई माइनस एक्स बार। इसका मतलब जानते हैं आप लोग, सिग्मा का मतलब होता है सम करना है। किसका सम करना है? बोले पहले आई की जगह 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 4 रखो, और ऐसे रखते चले जाओ। कहां तक रखते चले जाओ? एन तक रखते चले जाओ। तो क्या बनेगा आपका? x1 माइनस एक्स बार x2 माइनस एक्स बार। चलते जाओ बेटा, क्या आएगा? xn माइनस एक्स बार। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर x1 प्लस x2 से लेकर कहां तक? xn तक आएगा। सेकंड ब्रैकेट समझना है, माइनस कॉमन लो, x बार प्लस x बार कितनी बार? n बार, n टाइम्स, n टाइम्स आएगा। सम करो, इन सबका सम करो। इन सबका सम क्या होता है? इनका सम होता है सिग्मा एक्स आई। इनका सम कितना होता है? सिग्मा एक्स आई। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, आपको एक इजी टेक्निक बताता हूं। फॉर्मूला क्या होता है मीन का? एक्स बार होता है, देखो, x1 प्लस x2 से लेकर xn तक होता है, अपॉन में n होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। एन एक्स बार कितना आ गया? x1 प्लस x2 से लेकर xn तक आ गया, राइट। इसका मतलब आपका जो लेफ्ट साइड था वो क्या बना? एन एक्स बार माइनस, यहां समझना, एक्स बार कम्स 2 टाइम्स। जैसे एक्स बोलो, एक बार एक्स बार को एक्स बोलो, ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे एक्स प्लस एक्स 2x, x plus x plus x. If x comes 3 times, 3x. If x come 100 times, 100x. If x come n times, it is nx. nx bar. nx bar से nx बार कैंसिल हो गया, आंसर आएगा आपका 0। और 0 जो है आपका वो ऑप्शन बी है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाओ, कहता एक्स बार इज द मीन। एक्स बार किसका मीन है भाई? कहता x1 x2 x3, बिल्कुल सेम लास्ट वाली लाइन, x1 प्लस x2 से लेकर कहां तक? xn तक। बोले इन सब का मीन, कितने ऑब्जर्वेशन हो गए? n। बोले इनका जो मीन है ना वो nx बार है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि x1 प्लस x2 से लेकर xn तक का जो सम होगा वो होगा nx बार। कितना हो जाएगा? nx बार। ये जो चीज है ये आप पहले बनाकर रख लें राइट साइड में। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करो। इसी टाइप से कहता है y बार इज द मीन ऑफ, मतलब एक और लाइन सिमिलरली y1 प्लस y2 से लेकर कहां तक? yn तक। कहते हैं ये क्या बनेगा? n y बार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? n। दो रिजल्ट मैंने बनाकर रख लिए, 1 एंड 2। दीज आर द 2 रिजल्ट। क्या चाहिए मुझे? मुझे चाहिए z बार। अब z बार कौन है? कहते z बार इज द मीन ऑफ, ओहो, z बार मीन है किसका? x1। अब यहां आपको थोड़ा समझना पड़ेगा भाई, x1 x2 से लेकर xn तक, और y1 y2 से लेकर yn तक। अब यहां समझो, अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो दीज आर द n ऑब्जर्वेशंस, और ये भी n ऑब्जर्वेशंस है, तो n प्लस n मिलकर हो गए 2n ऑब्जर्वेशन। डिनोमिनेटर आपसे मिस्टेक नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो आपका ऑप्शन ये आ जाएगा। ऑप्शन ये आ गया, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। देखो, x1 से लेके xn तक का सम कितना है? nx बार। तो यहां आप लिखो nx बार, प्लस यहां से दूसरा रिजल्ट उठाओ, क्या? ny बार, ny बार अपॉन में 2n। n बेटा आप कॉमन लो, x बार प्लस y बार अपॉन 2n। n से n कैंसिल करो, क्या बचा?
एक्स बार प्लस वाई बार अपॉन 2, ऑप्शन बी आपका मैच हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन की तरह आपको वापस से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा प्रैक्टिस आप इस क्वेश्चन पर करते रहेगा, पढ़ते रहिएगा, अच्छे से आप तैयारी करते रहें। क्वेश्चन पढ़ो। मीन ऑफ द फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स, ध्यान देना 50 इवन नेचुरल नंबर्स, तो फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर 2 होता है, 4 होता है, 2 3 जा 6, चलते जाओ, 250 जा 100, तो कितने नंबर्स हैं 50। सम करो, फार्मूला n/2 a प्लस एल। n कितने टर्म्स हैं 50 टर्म्स हैं। याद रखना 1 से 100 तक टोटल नंबर कितने होते हैं 100। हाफ आर इवन, हाफ आर ओड, 50 इवन होते हैं, 50 ऑड होते हैं, तो इट मींस दे आर द 50, तो n आएगा 50 अपॉन 2 a प्लस एल, 2 प्लस 100, 50 अपॉन 2, 102, 2 से 102 कैंसिल कर दो, क्या आ गया 2 550, सम आ गया। क्या पूछा है बोलो आपसे, मीन पूछा है। मीन क्या होता है बोलो, फार्मूला मीन का। वेरी गुड, मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब बोलो ऑब्जर्वेशंस का सम तो आपने पहले से करके रख लिया है, कितना है 2550, 2550। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 50 इवन नेचुरल नंबर्स 50 हैं, 5 से डिवाइड कर दो, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 0 से 0, 51 आपका आंसर आ जाएगा। 51 जो है डेट इज द ऑप्शन सी, राइट। अगर आप याद रख सकते हैं तो आप याद रख लेना कि मीन ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n। मीन ऑफ द फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स इज n प्लस 1। देखो अगर 50 इवन नेचुरल नंबर का मीन पूछा जाए, फार्मूला याद रख लो। क्या बोला मैंने आपको, फार्मूला याद रख लेंगे तो शॉर्ट में लिख देता हूं, इवन ओड। बट एक बात याद रखना, फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब पहले इवन से और पहले ओड से। फर्स्ट इवन मतलब 1 से स्टार्ट हो, फर्स्ट ओड मतलब 2 से स्टार्ट हो। फर्स्ट इवन n नंबर्स अगर होते हैं इवन, तो n प्लस 1 आता है आंसर, और ओड का आंसर आपका n ही आता है। नोट कर लें आप इसे, अपने फार्मूलों की कलेक्शन के अंदर इंक्लूड कर लीजिएगा। अगर इस पे क्वेश्चन आ गया तो इन 10 सेकंड आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इट्स ओवर द क्लास ऑफ द टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और हमारा चल रहा है चैप्टर 13, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर स्टैट, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है वो लगभग कहां से बन जाते हैं, थ्योरी से बन जाते हैं। ओके, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।